थिंक विन विन। हमेशा दो तरफ़ा फ़ायदा देखो, अपना भी और सामने वाला की। जिसके साथ भी आपका मामला हो रहा है तो अपना भी फ़ायदा देखो और उसका भी फ़ायदा देखो, कभी अपना अकेले का नहीं या सिर्फ उसका नहीं। ऐसी डील विन लूज़ या लूज़ लूज़ सिचुएशन हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आप लूज़र बनते हैं। तो थिंक विन विन। ये हम बात करें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की, स्टीवन आर कवी की किताब की चौथी हैबिट्स, जो कि है थिंक विन विन। मेरा नाम है अकमल अंग्रेज़ी वाला और ये सीरीज़ आप वॉक एंड टॉक विद अकमल के साथ, ठीक है, आप ये सीरीज़ देख रहे हैं। और आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में मैसेज किया कीजिए, ये वीडियोस भी देखिए और मुझे अपने डिज़ायरेबल जो टॉपिक्स हैं वो भी बताया कीजिए। आई विल मेक वीडियोज़ ऑन योर डिमांडेड टॉपिक्स। तो थिंक विन विन, ऐसा क्यों? आप हर दूसरे लम्हे, हर दूसरी जगह पर आपका टाकरा होता है लोगों से, मामलात पड़ते हैं, आपको लोगों से लेन देन पड़ता है, सिर्फ चीज़ों का नहीं, कई मरतबा मामलात का लेन देन पड़ता है। कई मरतबा सिर्फ बात करके आप विन कर जाते हैं और बात करके अगले को लूज़ करवा देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जो लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और वो सामने वाले का फ़ायदा जहन में नहीं रखते, दे आर डेस्टिन्ड टू लूज़ एट द एंड। आप टेम्परेरी तौर पर, वक्ती तौर पर हो सकता है थोड़ी देर के लिए गेम जीत रहे हों, शॉर्ट फ़ायदा आप ले पा रहे हों, लेकिन अगर ऐसा है आप लोगों को चालाकी करके चकमा दे के अपना फ़ायदा ले रहे हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, आप कोई हाउसवाइफ हैं, आप बिज़नेस ओनर हैं, आप कोलीग हैं किसी के, वट एवर हु एवर यू आर, अगर आप वक्ती तौर पर चालाकी करके, मक्कारी करके, फनकारी करके आप अभी का फ़ायदा ले रहे हैं और एट द प्राइस ऑफ अनदर पर्सनस लूजिंग, किसी दूसरे की लूजिंग करके, किसी दूसरे को हरा के, उसका नुकसान करके अगर आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं, तो ये एक दूर अंदेश आदमी की बात नहीं है, ये एक इफ़ेक्टिव आदमी की बात नहीं है, ये एक चित्तर चालाक आदमी की बात है। और याद रखिएगा, चित्तर चालाक लोग ज़िंदगी में कामयाब आपको नहीं मिलेंगे, वो आज भी चालाकियाँ, मकारियाँ, फनकारियाँ करते मिलते हैं। और आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी जब दोबारा टाकरा होगा तो वो आप तब भी वो थोड़ पुंजिया सोच के साथ, छोटी सोच के साथ लोगों को फनकारियाँ, चालाकियाँ, मकारियाँ लगाते आपको मिलेंगे। वो कभी भी कोई बड़ा पर्पस, बड़ा मिशन, कोई बड़ी सोच अपने साथ कैरी नहीं कर पाएंगे। तो आपसे सवाल है, क्या आप एक ऐसा आदमी बनना चाहते हैं जो हर दूसरे बंदे को चक्कर देता है, चकमा देता है, मक्कारी करता है, फनकारी करता है, ठीक है, वो टोपी घुमाना जिसे कहते हैं, ठीक है, फनकार आदमी। अक्सर कहते हैं कि वो बड़ा ड्रामेबाज है। तो ड्रामेबाजी अगर आप इसलिए करते हैं, कई मरतबा ड्रामेबाजी करनी पड़ती है, आपको बात घुमाना पड़ती है, बहुत सारे तरीके, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके आपको लगाना पड़ते हैं, फनकारियाँ लगाना भी पड़ती हैं, लेकिन वो फनकारी इसलिए नहीं लगानी कि साडा फ़ायदा हो जाए तो अगला फाड़ जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप चित्तर चालाक लोगों में शुमार होते हैं, तो आप इफ़ेक्टिव और कामयाब लोगों में शामिल नहीं होते। तो आपने क्या करना है, हमेशा अगले को इस बात का इदराक हो या ना हो, सामने वाला फ़िक्र में है कि नहीं है कि उसका फ़ायदा होगा आपके साथ या नहीं, आप ज़िम्मेदार बने। मेरे साथ अगर आप डील करें, मैं केयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं फ़िक्र कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपने अपना फ़ायदा करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि सामने वाली पार्टी का नुकसान नहीं करना। वरना वन टाइम विनर करते हैं आप, वन टाइम विनर हैं तो ये कौन से विनिंग है? लोगों को एक बार ऐसे जीतो कि वो सारी ज़िंदगी आपके साथ चले। लोगों के साथ बात और मामला और गुफ्तगू ऐसे करो कि आज वो आपके ऊपर जब ट्रस्ट कर लेते हैं किसी तरह, अगली मरतबा इस ट्रस्ट को मजबूत करना है। उसके साथ कोई मक्कारी, कोई झूठ नहीं बोलो। तो ऐसे अगर जो मक्कारी झूठ करोगे तो आप लोगों को एक मरतबा लूट लो जो भी करना है। तो अगर आप एक मरतबा लेते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। और अगर लोगों को बार बार डील करते हैं, बिज़नेस रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बनाते हैं, लेन देन करते हैं, ट्रस्ट लोगों के साथ करते हैं, तो आप एक सर्कल अपने अंदर क्रिएट करते हैं, आप एक नेटवर्क अपने इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं, आप एक जमघटा, आप एक सिस्टम अपने अंदर क्रिएट करते हैं कि जब आप आवाज़ दें तो दुनिया लब्बैक कहे आपको, इसलिए कि उन्हें भरोसा है कि ये बंदा कभी हमारा नुकसान नहीं करेगा, इसकी मौजूदगी में ये मुहाफ़िज़ है, ये ज़ामिन है। आप ज़ामिन बन जाएं लोगों के मामलात के, फ़ायदा करें, लेन देन करें, ज़रूर करें, लोगों को फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करें, उनका फ़ायदा और अपना फ़ायदा। फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है? उनका फ़ायदा और हमारा फ़ायदा। सिर्फ़ हमारा फ़ायदा, ये डील लंबी नहीं चलेगी। सिर्फ़ उनका फ़ायदा, ये डील लंबी नहीं चलेगी। दोनों तरफ़ा, दो तरफ़ा फ़ायदा, ठीक है, पता चले आपको भी कि मेरा फ़ायदा हुआ और सामने वालों को भी उसका फ़ायदा हुआ,
अगर आप ऐसी डील के साथ चलते हैं तो यू कैन लिव अ वंडरफुल लाइफ, क्योंकि लोगों की जेबों से पैसा आता है। जब एक एक करके लोग आपकी ज़िंदगी से कट जाएंगे, जब उन्हें ये इदराक होगा कि यार ये बंदा ना जब भी दाव लगता है फनकारी करता है, जब भी दाव लगता है ये चालाकी करता है, जब भी दाव लगता है ये डंग मारता है, तो ऐसे लोग आपसे एक एक करके निकलते जाएंगे ज़िंदगी से और अकेले रह जाओगे। और ये एक इफ़ेक्टिव आदमी की बात, एक इफ़ेक्टिव पर्सन का तरीका नहीं है। लोगों को एक मरतबा जब आप लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें तो अगली मरतबा उन्हें पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो। लास्ट टाइम आई हैड अ डील विद दिस गाय। शॉर्ट टर्म गेन के लिए कभी भी झूठ मत बोलें, मक्कारी मत करें। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने सुना होगा, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो भी बनाऊंगा। ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी तो वक्त के साथ तब्दील होती है। पॉलिसी वो चीज़ होती है जो वक्त के साथ अपने मौजूदा बेनिफिट के लिए हम उन्हें चेंज करते हैं। तो याद रखिए, ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वैल्यू, क्योंकि वैल्यूज़ परमानेंट रहती हैं। यानी सच बोलना, छोटों से प्यार करना, बड़ों का अदब करना, हम्बल रहना, केयरिंग रहना, ठीक है, नाइस टू द पीपल रहना, ये वैल्यूज़ हैं, ये पॉलिसीज़ नहीं है। पॉलिसीज़ वो होती हैं कि आज सर्दियां हैं तो सर्दियों में गर्म कपड़े पहन लिए, ये पॉलिसी है। गर्मियां हैं तो गर्मियों में ठंडे कपड़े पहन लिए, तब्दील कर लिया ना, तो सूट यानी ग्राउंड को, सिचुएशन को अपने मुताबिक सूटेबल बनाने को पॉलिसी कहते हैं। लेकिन जो चीज़ें कभी भी चेंज ना हो, आप सच बोलते हैं, आप केयरिंग हैं, आप लविंग हैं, आप ट्रस्टेबल हैं, आप कनेक्टिंग हैं, आप अवेलेबल हैं, आप डाउन टू अर्थ हैं, ये वैल्यूज़ हैं। ये हमेशा ही ऐसा रहना है। ऐसा नहीं है कि सुबह के वक्त ऐसा रहना है या इस महीने ऐसा रहना है या 6 महीने ऐसा रहना है, जब हमारा काम निकल जाएगा तो उसके बाद बदल जाएंगे। तो ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वैल्यू। और इन वैल्यूज़ को आप अगर करते हैं कैसे, विन विन, किसी के साथ भी, कोई भी बंदा जब आपके बारे में बात करे तो वो ये कह सके कि जब मैंने उनके साथ डील की, फेयर आदमी था, नाइस आदमी था, उसने अपना फ़ायदा किया, बिल्कुल किया, लेकिन मेरा नुकसान नहीं किया। आप सौदेबाजी करते हैं, लेन देन करते हैं। सेल्स के लोग अक्सर तौर पर उनका टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे होते, या उनका जो उन्होंने सोचा होता है वो हो नहीं रहा होता, तो वो मकारियाँ फनकारियाँ करते हैं, चकमा दे के चीज़ बेच देते हैं। चकमा दे के चीज़ बिक जाती है, लेकिन आप ताल्लुक़ ख़राब कर लेते हैं, बरकत उसमें से निकल जाती है। तो बरकत भी कायम रहेगी और ताल्लुक़ भी कायम रहेगा, लोग आपके साथ भरोसा भी करेंगे। तो क्या करना है, एक ही काम करना है, जब भी किसी के साथ डील करनी है तो मेक श्योर करना है कि उसका फ़ायदा मुकद्दम रखना है, अपना फ़ायदा करना है। आप डील जो भी कर रहे हैं, आप जो भी मामला कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी, सामने वाला फ़ायदा भी मुकद्दम। फ़ायदा मुकद्दम कौन सा? दोनों तरफ़ा, दो तरफ़ा फ़ायदा मुकद्दम। अब ज़िंदगी में उसूल बना लीजिए, दो तरफ़ा फ़ायदा मुकद्दम रखना है। तरजीह रखनी है कि अपना फ़ायदा के साथ साथ सामने वाली पार्टी जिसके भी आप साथ आपका मामला है, फ़ायदा उसका ज़हन में रखें, उसे नुकसान नहीं होने देना। वो फ़िक्र करे ना करे, वो पूछे ना पूछे, वो डाउट करे ना करे, यू मेक श्योर दैट आपकी वजह से उसका नुकसान नहीं हो। अगर ऐसे करोगे तो बहुत जल्द यू आर मूविंग इनटू दैट सर्कल जो इफ़ेक्टिव और कामयाब और मोतबर और आला और डिसिप्लिन्ड और वैल्यूएबल लोग हैं, हाई वैल्यू लोग हैं। ये वैल्यूज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनको अडॉप्ट करके यू विल बिकम दैट। तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अकमल अंग्रेज़ी वाला लिख के सर्च किया करें, वॉक एंड टॉक विद अकमल के साथ किया करें, करियर काउंसलिंग विद अकमल सर्च किया करें, ठीक है, करियर एडवाइस विद अकमल सर्च किया करें। तो आई विल बी अवेलेबल विद यू, विल मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर योर गाइडेंस। और दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताल्लुक़ बनाते रहिए, विन विन करते रहिए। आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक मी अ विनर एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू अ विनर। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी दोबारा। देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। केयरिंग लविंग पर्सन। थैंक यू।